हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल यहाँ से हिस्ट्री में। तो आ जाइए ज़ोरदार तरीके से हम लोग जो परसेंटेज का है अगला वीडियो करने वाले हैं। यहाँ पे फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना। तो हम सबसे पहले तो यही कहेंगे, जो भी यहाँ से पहली बार जुड़ रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाइएगा। उससे क्या होगा, आपको जितनी वीडियो या लाइव क्लासेस होंगे तो वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। क्लियर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो टॉपिक है परसेंटेज का अगला टॉपिक है, आपको पता है पार्ट 4 तक हो गए, ये पार्ट 5वां है। कौन सा पार्ट 5वां है। तो परसेंटेज जिसको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आज चारों वीडियो देख सकता है ना। वो अपलोडेड है और ये 5वीं क्लास है, तो यहाँ भी हम जोरों से बढ़िया धमाकेदार से ये क्लास करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दें पास फेल वाले क्वेश्चन करवाए थे, है ना। कि अगर कोई लड़का इतना आप लोगों ने जो जिसने क्लास ली होगी उससे पता होगा। क्लियर। अगर नहीं देखी है तो अब प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज की, वो जान लीजिए थोड़ा सा। इसमें भी पास फेल वाले करने वाले हैं, लेकिन दूसरे टाइप के। ठीक है, दूसरे टाइप के कौन से, चलिए हम बता देते हैं आपको, समझना। कि जैसे कि एग्जांपल हम बता देते हैं, क्योंकि अगर पहले हम आपको समझा देंगे उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो मज़ा ही कुछ अलग आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ये हिंदी हो गया, है ना। तो अगर उसने कह दिया कि इंग्लिश में 50% पास हैं, ये क्या है, पास हैं 50%, है ना। तो हिंदी में उसने कह दिया 40% पास हैं, ये पास पास की चल रही। और दोनों की बोथ की बात करें तो उसने कह दिया 70% पास है ना। तो अभी इसमें कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में फेल और आपका कुछ भी पूछ सकता है। ये समझ लो दोनों में पास, दोनों में फेल, दोनों में कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे पास दिया है तो फेल भी दे सकता है। तो वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए धमाकेदार से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन आपको अगर आता है तो वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर आप अपना आंसर मैच करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। क्लियर है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है सभी लोगों को। ठीक है, चलो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% पास कार है, यानी 70% वाले जो हैं वो कार रखते हैं और 75% टीवी रखते हैं, है ना। और 55% के पास टीवी, कार और टीवी दोनों थे, है ना। चलो, तो निकालना क्या है, ऐसे आपको बताना है इतना कितना परसेंटेज जो लोग हैं जिनके पास ना तो कार है ना टीवी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, जिसे आता है। जिसे नहीं आता वो यहाँ पे देखिए। आपको क्या सबसे पहले चेक करनी है कि देखो यहाँ भी दिया है कि उसके पास है, ये पास है ना, मतलब उसके पास कोई चीज़ है। ये भी पॉजिटिव वाली बात की गई है, ये भी पॉजिटिव वाली बात की गई है, मतलब उसके पास है और ये भी पास है, मतलब सेम कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसके पास है और यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल अभी अब इतना याद रखना कि पास वाले ही में ही ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या लगता है, आपका एक फार्मूला लगता है। अगर बात करें कि जो पहले वाले में पास हो रहा है उसको मान लेते हैं ए, और जो दूसरे वाले में पास हो रहा है बी, और ये जो दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब दोनों के पास जो है उसको सी मान लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये जो मान निकलेगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, हाँ, तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है। अब ए का मान क्या करोगे डिसाइड, जो मतलब पहली वाली कंडीशन है, यानी कोई पास हो रहा है या किसी के पास कार है ना। और जो बी का मान रखोगे आप ये रखोगे, और जो सी का रखोगे वो रखोगे दोनों के पास पॉजिटिव वाली चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि पास है, यहाँ भी पास है, तो ये जो सी का मान आएगा वो पास ही वाला आएगा, मतलब उसके पास होनी चाहिए वो चीज़। क्वेश्चन में समझ जाओगे। चलो इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं फटाफट से। तो अगर डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, 1 मिनट, -c है ना। तो इसको कैसे करेंगे देखो, जल्दी से देख लो एक बार। तो ए का मान कितना है 70%, और ये हो गया कार है 70% की, और टीवी कितनी है 75%, माइनस
55% का है, दोनों के पास हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आप देखो कितना आ जाएगा, ये 70-75 जुड़ जाएंगे और 55 घट जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 90। ठीक है, 90% क्या बचा, ये पास वाली पोजीशन आई है, मतलब ठीक है कि किसी ना किसी के पास ये है 90% जो मान निकला। एक मिनट, ठीक है, ये पास वाली निकली है, यानी पॉजिटिव वाली बात निकली है, या तो कार है या वो है ना। अब उसमें पूछा क्या गया वो देख लो, जल्दी से देखो एक बार। इसमें पूछा गया है ऐसे कितने लोग हैं ना तो, या जिनके पास या तो कार है या टेलीविज़न में कोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, या तो कार नहीं होनी चाहिए या तो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे, नहीं वाला पूछा तो जो प्रत्येक चीज़ होती है वो 100% होती है, तो 100% में से ये अपना घटा देंगे। कितना निकला था, ये 90% निकला था, तो 90 को घटाएंगे 100 से। एक मिनट, तो कितना आ जाएगा आपका 10%। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगले वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखो यहाँ पे इसमें कहा गया है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होगा, फेल होते हैं, है ना। ये फेल की कहानी चल रही। यदि सारे विद्यार्थी में से 7% दोनों में अनुत्तीर्ण हो, ये भी फेल की बात हो रही। क्लियर है। तो दोनों में पास होने वाली संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a + b - c। ठीक है, फेल वाली कंडीशन दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका 19 + 10 और -7, तो यहाँ से अगर देखोगे तो कितना आ रहा है आपका, ये हो गया 22। कितना बच रहा, 22%। तो ऑप्शन आपके ये हैं, तो ये मत कह देना कि 22% आंसर हो गया। क्यों नहीं हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है उत्तीर्ण और हमने क्या निकाले, फेल निकाले, है ना। फेल निकाले और उसमें उत्तीर्ण यानी पास का पूछा है, तो पास का कैसे निकालोगे, पूरा 100 होता है 100% में से फेल वाले अगर घटा दोगे तो आपका जो है पास वाला निकल आएगा, यानी 78%। हमें लगता है इस वाले क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। और अगर क्लियर हो गया तो फटाफट से आप लोगों को लाइक करना है वीडियो को। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, 78। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और, इसकी PDF अगर आपको चाहिए विद सॉल्विंग तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, वीडियो ख़त्म होने के बाद या पहले ही शेयर कर दिया करो, है ना, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करके दिखाना है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास होता है। 70% दोनों में पास हुए, यानी ये किसका मान दिया, ये सॉरी 70% हिंदी में दिए और ये अंग्रेजी में हो गए, और ये दोनों में दिए, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। तो आप लोग अब स्पीड में करना है। स्पीड कैसे करना है, देखो 60 + 70 - 40, तो आप कहोगे इसको पहले हटा लो तो कितना बचा, 30, और 30 इसमें जुड़ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 तो ये डायरेक्ट आ गया क्या, पास वाला, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा पास दिया है। लेकिन अब पूछा क्या गया है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, है ना। तो अनुत्तीर्ण ये अपना क्या निकला, पास का निकला। तो फेल कैसे करोगे, इसमें 100 में से घटा दोगे तो क्या करोगे आप, 100 - 90, तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है। चलिए, अगर पास का पूछता तो अपना 90 सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब आपके बोर्ड वाले इलेक्शन वाले क्वेश्चन बचेंगे परसेंटेज के। उसके बाद हम लोग इसका स्टार्ट कर देंगे आपका डिस्काउंट नहीं, वो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो वो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। क्लियर है। चलिए, तो इसको आंसर बताइए जल्दी से, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। इंग्लिश में 70% है, गणित में इतने अभ्यर्थी पास होते हैं। तो वही चीज़ देखो, हाँ यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है,
देखो ये पास का दिया है, ये भी पास का दिया है, लेकिन ये क्या दिया, दोनों में फेल। स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है। तो अब हमने क्या बताया, पूरी सेम कंडीशन होनी चाहिए, बताया कि नहीं बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर दोनों में 10% फेल हैं तो पास कितने हो गए, 90%। ठीक है, बस इतना करना है। अब वही वाला फार्मूला लगा देंगे क्योंकि पास पास वाली कंडीशन बन गई है। तो आप कहोगे 70 + 80 - 90। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 60%। कितना आ गया, 60%। और ये क्या है, दोनों में पास हैं, बिल्कुल कहोगे आप पास है, क्योंकि पास पास की कंडीशन चल रही थी, है ना। तो यदि सवाल के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 144 पास, है ना, 144 पास दिया और अपने हिसाब से 60% निकला है। तो क्या करोगे, सभी को पता है, क्या करोगे जल्दी से बताओ। 60% को बराबर करोगे 144 के, है ना। तो यहाँ से 10% निकाल लो पहले। 10% निकाल लो या 1% निकाल लो, बात एक ही है। चलो हम 6 से काट लेते हैं इसको। 6 से 10 बार कटेगा, और 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। अब 100% निकालना है क्योंकि कुल पूछा है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कितना आंसर आ गया, 240 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुल स्टूडेंट पूछा था, है ना। देखो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 200 कुल कितना होता है, 100% होता है, सभी को पता है, जैसा कि पहले से बताते आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। अब हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी इस तरीके के क्वेश्चन को करने में, है ना। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। विद्यार्थियों के एक समूह 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्लियर है, और 65% इंग्लिश बोल सकते हैं, सॉरी हिंदी बोल सकते हैं, है ना। और इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। देखो नहीं चीज़ आ गई भैया, यहाँ क्या कह रहा है, बोल सकते हैं, यहाँ भी कह रहा है बोल सकते हैं, यहाँ कह रहा है नहीं बोल सकते। तो इसको तो पहले हम बताएं, कन्वर्ट करेंगे बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा सेम लेके चलना है, या तो नई में लेके चलो या बोलने में चलो, है ना। तो अगर 100 में से घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 73%। ठीक है, अब अपना बोलने वाला सिस्टम हो गया, तो बस आंसर अब हम लोग लगा सकते हैं ईजिली। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। आप कहोगे 70 जोड़ दो, हम कहेंगे बिल्कुल। 65 भी जोड़ दो, बिल्कुल। -73, है ना। आप लोग ये कहोगे ये कर दो, तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको घटाएंगे तो कितना, -3 बचा, -3 और -3 इससे घट जाएगा, तो आपका 62 बचा, है ना। 62% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें यही पूछा है दोनों भाषाओं बोल सकते हैं, वही तो हमने निकाला है, दोनों भाषाओं बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आपका क्या आ जाएगा, 62%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके इस टाइप के ये बस यही क्वेश्चन बचे हुए थे, है ना। तो इसलिए छोटा वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए इसका आंसर और बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। और इसकी PDF विद सॉल्विंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिल सके और अपना जो सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सको आप लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट से। तो देखिए कैसे करेंगे, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। किसी परीक्षा में A B की अपेक्षा 10% कम है, अंक प्राप्त करता है, ठीक है। B C की अपेक्षा 10% कम प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। यदि A ने इतने प्राप्त किए तो C की बताना है। तो देखो सबसे बेस्ट मेथड है जो इसका, हम आपको बताते हैं कैसे, समझो। A B की अपेक्षा, यानी अगर बात करें तो A और B का रेशियो दिया है, यानी अनुपात में लिख लेते हैं। तो A B की अपेक्षा 10% कम है, यानी कौन कम है, A कम है ना। तो अगर हम B को 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर काटोगे तो आप कितना, 9:10 आ जाएगा। उससे भी कर सकते हो 10% से,
यानी फ्रैक्शन वैल्यू से, उससे भी हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। पहले इससे समझ लो। अब बात करें बी सी की अपेक्षा, बी और सी का अनुपात दिया है, यानी बी कम है 10%, तो बी 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो इसका भी रेशियो 9:10 हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे एक चीज़, यहाँ पे देखो कि b यहाँ 10 है और यहाँ 9 है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको बराबर करेंगे ना, b जब b बराबर है तो b का मान भी बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ भाई हम लोग ये कर लेते हैं, देखो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ 9 को करवा दूँ दोनों में, और यहाँ 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ऐसे में ही कर लो, है ना। यहाँ पूरे में 9 का करवा दो और यहाँ 10 का करवा दो, 1 मिनट, यहाँ 10 का करवा दो, है ना। तो देखो b 90 हो गया, हमें b से मतलब है, b 90 हो गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तीनों का मान लिख लेते हैं, a b c। तो a का मान कितना हो गया, देखो 81 हो गया, है ना। b का आप कहोगे 90 ही हो गया, और c का कितना हो गया, c का 100 हो गया, है ना। तो ये आपकी तीनों के मान निकल आए। अब आगे उन्होंने क्या कहा वो समझ लो। उसने कहा a ने 810 अंक प्राप्त किए, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो a का मान है वो किसके बराबर है, आप कहोगे 810 के बराबर है। यानी हम बराबर कर देंगे, हमारे हिसाब से 81 है और उसके हिसाब से 810 है, तो कितने का गुणा हुआ होगा, 10 का गुणा हुआ होगा, या 81 से 810 काटोगे तो 10 बार कटेगा, है ना। अब पूछा क्या है वो देख लो। उसने पूछा सी ने कितने प्राप्त किए, तो आप लोग कहोगे भाई सी ने तो 100 किए हैं, और एक रेशियो का मान 10 निकला, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, हाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब लोग एक चीज़ और, हाँ फ्रैक्शन से बताने वाले थे हम, है ना। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो चीज़ और समझ लो। देखो जल्दी से समझो, ये तो आपका सॉल्विंग है ही, फ्रैक्शन से और समझ लो। उसने कहा 10%, 10% कम है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है ना। तो 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 कौन होगा। उसने कहा ए कम है, यानी ए और बी, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा,